चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, कर्म का सिद्धांत। पहले भी हम लोग जानते हैं, कुछ भी इसमें खास बात नहीं है, एक आध चीज छोड़ के जो आप ना जानते हो। चलिए तो देखते हैं। देखिए कर्म का सिद्धांत, तो यहाँ पे जो कर्म शब्द है ये क्री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है करना या व्यापार या हलचल। किसी मतलब का नहीं है, लेकिन हो गया, सब करवा रहे हैं इसलिए कर दिया इसको। यहां से बात मुख्य रूप से चालू होगी। देखिए कर्म होता क्या है? मानव द्वारा की गई प्रत्येक क्रिया जिसके परिणाम मानव जीवन में परिलक्षित होते हैं, यानी ऐसा कोई भी कार्य जिसका परिणाम हमको मानव जीवन में देखना पड़ेगा, चाहे वो इस वाले जन्म में देखना पड़े या अगले जन्म में। ऐसा सुना भी होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बस यही सिद्धांत है कर्म का सिद्धांत। ठीक, अब इसमें देखिए गीता के अनुसार जो कर्म है वो केवल शारीरिक क्रियाएं नहीं है, बल्कि कायिक, वाचिक या नहीं और मानसिक, या किसी को बोलते हैं मनसा वाचा कर्मणा। मनसा यानी अगर मन से भी मैं या कोई भी व्यक्ति किसी अन्य के बारे में गलत सोच रहा है या अच्छा सोच रहा है, तो ये दोनों ही कर्म में आएंगे। वाचिक यानी अगर बोल रहा है अच्छा या बुरा तो कर्म में आएंगे। और कायिक यानी शारीरिक, कुछ काम कर रहा है, जाते जाते आप रास्ते में किसी कुत्ते को अगर लात मार देते हैं बेवजह, है ना, तो ये बुरे कर्म में आएगा। जाते जाते आप रोटी दे देते हैं अपने टिफिन से निकाल के किसी कुत्ते को या गाय को, तो ये अच्छे कर्म में काउंट होगा। इसी प्रकार मन से किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो ये बुरा है, किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छा है। किसी को गाली दे रहे हैं वाचिक, तो ये बुरा कर्म है। किसी के बारे में अच्छी प्रशंसा कर रहे हैं, बढ़िया चीज बात कर रहे हैं, तो ये अच्छे कर्म में आ रहा है। ठीक है। और देखिए वैदिक ग्रंथों के अनुसार में व्यक्ति जो है अपने कर्म फल से बच नहीं सकता है। अगर उसने कुछ गलत या अच्छा किया है तो उसको उस कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, अब आगे देखते हैं वेदों में कर्म का संबंध। तो वेदों में कर्म का संबंध किससे लिया गया है कि पुरुषार्थों को पूरा करना। ठीक, कोई व्यक्ति अगर अपने पुरुषार्थों को, यानी कि जो पुरुषार्थ हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, उनको अगर कोई व्यक्ति पूरा कर लेता है तो वो कर्म अपना कर लिया। कर्म यानी अच्छे वाले सारे काम कर लिए उसने, अब उसी के अनुसार उसको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, जैसा कि हम लोग पढ़े थे पुरुषार्थ में। तो ये पॉइंट याद रखें तो ठीक, ना रखें तो भी ठीक, याद रही जाएगा। वेदों में कर्म का संबंध। अब कोई पूछेगा ना कि कर्म है, कर्म ठीक है, जैसा करना है वैसा करना, तो करना क्या है? तो वेदों में साफ साफ लिखा है करना कुछ नहीं है आपको, आपके जीवन को बांट दिया गया है, उसमें आपको यही करना है। 4 तरह के जो पुरुषार्थ हैं और जिसका अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, वहां तक पहुंचना है। और मोक्ष तक पहुंचने के 3 साधन बताए गए हैं, है ना, धर्म, अर्थ, काम, 3 साधन, और पहुंचना कहाँ है? मोक्ष पे। तो 4 पुरुषार्थ अगर आप कर रहे हैं तो आपका कर्म जो है बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये तो होगी बात, वेदों में कर्म का संबंध पुरुषार्थों को पूरा करने से है। गीता में जो कर्म की बात की गई है ये देखिए थोड़ा सा अलग है। इसमें निष्काम कर्म की बात की गई है। निष्काम कर्म का मतलब कि कर्म करें और फल की चिंता ना करें। अभी तक जो हम लोग कर रहे थे कि जैसी करनी वैसी भरनी, है ना, जिस प्रकार का कार्य करेंगे उसी प्रकार का फल मिलेगा। और यहाँ पे गीता में श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि निष्काम, फल की चिंता ही मत करो। फल की चिंता ही मत करो मतलब अच्छा काम करते रहो, फल मिलेगा ये नहीं मिलेगा उसका, ये तुम्हारे बस में नहीं है, ये मेरे बस में है। ठीक है, तो निष्काम कर्म की बात है। लेकिन ये भी बताया गया है कि जो भी व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, यानी बिना किसी लोभ के, बिना किसी भय के, तो वो सीधा मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। ज्यादातर कर्म जो हमारे हैं लोभ से हो रहे हैं, वो हम उसके साथ अच्छा कर रहे हैं कि कल को वो अच्छा करेगा हमारे साथ, या फिर भय से कर रहे हैं कि उसके साथ अच्छा नहीं करेंगे तो निपटा देगा वो हमको, है ना। तो अगर निष्काम कर्म करें कि वो देगा या नहीं देगा, हमको मानेगा या नहीं मानेगा, कोई दिक्कत नहीं, अपनी तरफ से अच्छा काम करिए और फल की चिंता मत करिए, वही बात कर रही है गीता। ठीक है, अब कर्म के 3 अनिवार्य तत्व बताए गए हैं। सिंपल तत्व है कि कर्म कैसे होगा, एक कर्ता होना ही चाहिए, परिस्थिति होनी चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए। कर्ता तो होगा ही होगा, तभी तो कर्म आएगा। अगर कर्ता ही नहीं है तो कर्म आना ही नहीं जाएगा। फिर वो कर्ता वो कर्म क्यों कर रहा है, उसके पीछे की परिस्थिति क्या है, और उस परिस्थिति में
किन चीजों ने उस व्यक्ति को उस कर्म करने के लिए, वो कर्म करने के लिए प्रेरणा दी है। तो ऐसे ही बस इतना याद रखिए कि कर्म के 3 अनिवार्य तत्व हैं कर्ता, परिस्थिति और प्रेरणा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई है कर्म के प्रकार। मुख्य रूप से और मूल रूप से भी कर्म के 3 ही प्रकार हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचयीमान कर्म। एक करके समझते हैं। संचित कर्म का मतलब क्या है? मानव द्वारा पूर्व जन्म में किए गए कार्य, ठीक है, जो हमने पिछले जन्म में और उसके पिछले जन्म में, यानी कई जन्मों से किए गए कार्यों का जो संग्रह या कर्मों का जो संग्रह है, उसको बोला जाता है संचित कर्म। नाम से समझ में आ रहा है संचित कर्म। ठीक, अब अगला प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म का मतलब जिन संचित कर्मों का फल मानव को वर्तमान में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए संचित कर्म किसी व्यक्ति के, ये ए नामक व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7 इसके संचित कर्म है। अब इस जन्म में उसको जितने संचित कर्म है उसका फल मिलेगा। तो इस जन्म में मान लीजिए इसको 7वें नंबर के कर्म का और 6वें नंबर के कर्म का फल मिलना है। तो संचित कर्म में से ये 2 जो कर्म हैं यही कहलाएंगे प्रारब्ध कर्म। जिन संचित कर्मों का या संचित कर्मों का वह भाग जिसका फल हमको इस जन्म में मिल रहा है ना, या मिल चुका भी है इस जन्म में, तो वही कहलाएगा प्रारब्ध कर्म। अंतिम में है संचयीमान या क्रियमाण कर्म। इसका मतलब क्या है? वर्तमान जीवन में किए गए कर्म। ठीक है, और इसमें एक चीज लिखी गई है, मानव की इच्छा से नियंत्रित कर्म है। तो मानव की इच्छा से ही है, वर्तमान जीवन की बात कर रहे हैं। अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो लोग बोल देते हैं ना, या हम लोग खुद तसल्ली देते हैं कि यार पिछले जन्म के कुछ कर्म रहे होंगे, तो यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कई बार अपन छुपाते भी हैं अपनी गलतियों को कि पिछले जन्म के कुछ कर्म रहे ही होंगे, इसीलिए यहाँ सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना। तो ये क्या है? पिछले जन्म का, लेकिन इस जन्म में तो नहीं बोल सकते ना। तो ये संचयीमान जो कर्म है ये इस जन्म में किए जाने वाले कर्म है, और इस जन्म में किए जाने वाले कर्म हम अपनी इच्छा से ही कर रहे हैं। इन कर्मों पे हमारा पूरा नियंत्रण है। तो आप देखेंगे तो दोनों ही, यानी कि संचित कर्म और संचयीमान कर्म, यही आप संचित कर्म का कुछ भाग इस जन्म में प्रारब्ध बन रहा है, और संचयीमान कर्म का कुछ भाग आगे के जन्मों में ये भी प्रारब्ध बन जाएगा। ठीक है, तो ये था टॉपिक आपका कर्म का सिद्धांत।